Hello everyone. So now let's take the next question. Now this is the question which is a little difficult question. अगर आपने पहले नहीं किया इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है, तो आपको अगर आपने पहले किया है then you can easily try this question. You can easily solve this question. ठीक है, so let's discuss this question. So we have x is a number which is given to you, y is a number which is given to you. This is box of x function. ठीक है, then आपको फाइंड करना है what is box of x plus box of y या फिर box of x एंड बॉक्स ऑफ वाई के कमेंट करना है आपको ऑड और इवन पे. ठीक है, सो नाउ सी भाई देखो, अगर आपके पास x है, इसको आप सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते, वैल्यू तो फाइंड कर ही नहीं सकते, पावर 13 है. ठीक है, तो इसके लिए अप्रोच क्या होता है, यू यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन टू सिंप्लीफाई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बॉक्स वैल्यू ऑफ दिस. ठीक है, तो आप देखो इसका बहुत स्टैंडर्ड अप्रोच होता है. सो यू कैन सी लेट्स से दिस इज द नंबर x विच इज इक्वल टू 8√3 प्लस 13 विच इज इक्वल पावर 13. ठीक है, अब हमने एक नंबर कंसिडर किया विच इज दिस, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू इज बॉक्स एक्स एंड इसका फ्रैक्शनल फंक्शन वैल्यू इज फ्रैक्शनल एक्स वैल्यू इज लेट्स से फ्रैक्शनल एक्स. करेक्ट, दिस इज इंटीजर वैल्यू, इट्स फ्रैक्शनल वैल्यू, राइट. एंड वी नो फ्रैक्शनल एक्स ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1. बराबर. अब ये तो 0 तो नहीं होगा, ये बात समझ में आता है. बिकॉज 0 क्यों नहीं होगा, बिकॉज यू कैन क्लियरली सी दिस इज नॉट एन इंटीजर, ये कभी भी इंटीजर पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ये ग्रेटर देन 0 होगा. I hope this is clear, right? Now see, if I take a number which is 8√3 minus 13 raised to 30. हमने ये नंबर लिया 8√3 minus 13. आप ध्यान से देखो, if I just calculate this 8 into 1.732, it will become 13 point something minus 13. मतलब this will be a number which is between 0 and 1. अब अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में है, उसका पावर आपने 13 रखा, तो वो नंबर भी बिटवीन 0 एंड 1 ही आएगा. बिकॉज जितना आप 0 और 1 के बीच में कोई नंबर का पावर इंक्रीज करोगे तो वैल्यू डिक्रीज ही होने वाला है उसका. सो दैट नंबर विल डेफिनेटली बी बिटवीन 0 एंड 1. तो ये जो नंबर होगा, दिस नंबर विल ऑल्सो बी बिटवीन 0 एंड 1. करेक्ट. तो लेट्स से दिस इज सम नंबर, इसको हमने बोला x डैश, इसको हमने बोल दिया x डैश. कैन आई से दिस विल बी, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू विल बी 0, और इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा दैट इज लेट्स से fractional x dash which is same as x dash. क्यों? Because this number itself is a number which is a number between 0 and 1. I hope this point is clear. इसका box value is equal to 0. ठीक है, या फिर आप एक काम करो, just for easier calculation इसको मैं i प्लस f बोल देता हूँ और इसको मैं f डैश बोल देता हूँ, so it will be clear. तो इससे आपको कोई confusion नहीं होगा. ठीक है, x को हमने बोल दिया i प्लस एन इंटीजर पार्ट, इसका फ्रैक्शनल पार्ट, और ये x इस नंबर को हमने बोल दिया दिस इज, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तो 0 ही है, और इसका ये नंबर किसके बराबर होगा, f डैश के बराबर नहीं होगा, बिकॉज इसका बॉक्स वैल्यू जो है दैट इज 0. नाउ सी इफ आई एक्सपैंड दिस, इसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं, सो व्हाट इज दिस, दिस इज 13c0 8√3 रेज टू 13 और 13 रेज टू 0 प्लस 13c1 8√3 रेज टू 12 और 13 रेज टू 1 एंड एक टर्म वाली करता हूँ 13c2 8√3 रेज टू 11 इंटू 13 रेज टू 2 एंड सो ऑन. जो लास्ट टर्म होगा 13c13 पे आ जाएगा. ठीक है, इफ आई राइट द एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म, तो दिस इज 13c0, दिस इज 8√3 रेज टू 13 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ जाएगा, दिस इज 13c1 8√3 रेज टू 12 13. सिमिलरली नेक्स्ट क्या हो जाएगा 13c2 8√3 रेज टू 11 13 स्क्वायर एंड सो ऑन. आई होप दिस इज क्लियर. अगर आप ध्यान से देखें तो इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस टू, अब सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, यू कैन सी हियर, जैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यू कैन सी दिस टर्म विल बी कैंसल्ड, जो कि इसका इररेशनल टर्म है, क्योंकि यहाँ पे पावर 8√3 के पावर क्या है, ऑड पावर है, तो वो क्या बनाएगा, इररेशनल बना देगा. तो दिस टर्म विल बी कैंसिल. ये टर्म देखो ध्यान से, ये नंबर जो होगा इट विल बिकम 2 टाइम्स दिस नंबर. करेक्ट, दिस इज 13c1 8√3 रेज टू 12 इंटू 13. सेम लॉजिक से देखो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया. ठीक है, हाँ ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा. यू कैन सी ये 8√3 और 8√3 पावर 11, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया. फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, दिस इज प्लस 13c3 8√3
पावर 10, इसके बाद पावर 10 और 13 रेज टू 2, 13 रेज टू 3 एंड सो ऑन। तो यू कैन क्लियरली सी, अब जैसे सब्ट्रैक्ट किया आपने तो ये जो ब्रैकेट में टर्म बना आपका, दैट विल बी एन इंटीजर। व्हाई इट विल बी इंटीजर? बिकॉज 8√13 जो है उस पर सब पावर्स क्या होंगी? इवन पावर होंगी, करेक्ट, और बाकी तो सब नंबर्स इंटीजर है। सो कैन आई से दिस इज आई प्लस एफ माइनस एफ डैश, दिस इज इक्वल टू आई प्लस एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू सम 2k वेर k इज इंटीजर। इसको हमने बोल दिया है इंटीजर, ये इंटीजर k बोल दिया है। एंड नाउ सी हियर यू कैन सी, भाई अगर ये इंटीजर है, आई तो इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस इज इंटीजर, 2k इज इंटीजर, इंटीजर और ये इंटीजर, तो f माइनस एफ डैश हैज टू बी एन इंटीजर, हैज टू बी एन इंटीजर। व्हाई इट हैज टू बी इंटीजर? बिकॉज f माइनस एफ डैश क्या बनेगा? इंटीजर माइनस इंटीजर विच विल गिव यू एन इंटीजर वैल्यू। एंड नाउ सी f माइनस एफ डैश अगर इंटीजर है तो कैन वी से, आप ध्यान से देखना, f इज बिटवीन 0 एंड 1। फ्रैक्शनल पार्ट जो है दैट इज, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0 और 1 के बीच में होगा। क्यों? बिकॉज ये कभी इंटीजर नहीं होगा, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं हो सकता। एंड व्हाट इज एफ डैश? एफ डैश इज ऑल्सो बिटवीन 0 एंड 1, ये नंबर तो 0 और 1 के बीच में है ही। आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ सी व्हाट इज एफ माइनस एफ डैश? एफ माइनस एफ डैश जो होगा दिस विल बी फ्रॉम 1 एंड -1। इसका एफ माइनस एफ डैश का मतलब इसका मैक्सिमम से एफ माइनस एफ डैश, इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम कहाँ जाएगा? जब ये 1 होगा ये 0 होगा तो दिस विल बी 1। इसका मिनिमम से मिनिमम कहाँ जाएगा? दिस इज 0, दिस इज -1, करेक्ट। सो व्हाट इज f माइनस एफ डैश? दिस इज बिटवीन -1 एंड 1, बट इट इज सेइंग दैट दिस इज इंटीजर। सो अगर -1 से 1 के बीच में इंटीजर देखोगे तो सिर्फ a की वैल्यू बनेगा विच इज इक्वल टू 0। सो f माइनस एफ डैश वैल्यू विल बी 0। अगर f माइनस एफ डैश 0 आ गया तो यू कैन सी ये जो नंबर है f माइनस एफ डैश दिस इज 0। तो व्हाट इज i? i इज इक्वल टू 2k, और i क्या है? i इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ दिस विच इज बॉक्स ऑफ x, एंड बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू इवन इंटीजर। सो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, बॉक्स ऑफ x को हमने चेक कर लिया, दिस इज इंटीजर, ठीक है। नाउ सी, अब देखो एग्जैक्टली सेम लॉजिक, एग्जैक्टली सेम लॉजिक अगर हम ध्यान से देखें, हमने कुछ नहीं करना है। ये एक्सप्रेशन इसकी प्लेस पे अगर आप 7√2 प्लस 9 रेज टू 9 होगा तो आप ध्यान से देखना, हमने एक अनदर नंबर लिया एफ डैश विच इज 7√2 माइनस 9 रेज टू 9। यहाँ पे भी ऑड है, यहाँ पे भी ऑड है। यू कैन सी दिस नंबर विल ऑल्सो बी बिटवीन 0 एंड 1, दिस नंबर इज ऑल्सो बिटवीन 0 एंड 1। अब जैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे हमने यहाँ पे लॉजिक यूज किया था, यहाँ पे 7√2 होगा, यहाँ पे 7√2 होगा, पावर क्या हो जाएगा? 9। फिर यहाँ पे 7√2 पावर 9, यहाँ पे 9 था तो अब 8 हो जाएगा, तो 8 और 8 आ जाएगा। तो फिर से ध्यान से देखना, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर से वो टर्म कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली देखो दोनों में यहाँ पे पावर आपको ऑड दिया हुआ है और एक्सप्रेशन सिमिलर टाइप है, बस एक का वैल्यू चेंज कर दिया है, लॉजिकली सेम होगा। तो कहना है से जो सेकेंड पार्ट होगा इसका जो बॉक्स वैल्यू होगा बाय सेम लॉजिक इसका जो बॉक्स वैल्यू होगा, बॉक्स ऑफ y will also be an even number, even integer by same logic। यहाँ पे आप देखोगे f minus f dash exactly same calculation you will find box of y will be even integer। so मतलब इसका आंसर क्या होगा? box of x is also even, box of y is also even, मतलब this is option 1 will be the answer for this question, ठीक है। so I hope this is clear। अब एक बार इसको आप चाहो तो सिर्फ इसी सेम एक्सप्रेशन से 7√2 माइनस 9 से आप चेक करके देखोगे, बाय सेम लॉजिक यू विल गेट द आंसर, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, एंड दिस इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही नॉन रूटीन क्वेश्चन है। अगर आपने इस टाइप का क्वेश्चन पहले नहीं किया है तो एग्जाम में आपको क्लिक नहीं होगा, ठीक है। सो इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो प्लीज check the concept, basically concept important है इसका। so that's it for this, thank you, bye bye।